अद्भुत श्रीमती जी, उनके परिवार और सभा मंडप में विराजमान हमारे सभी भक्तगण, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, भगवान के पूर्ण स्वागत है। आइए हम तेजी से आज कथा आरंभ करेंगे। कथा बहुत बृहद है, भागवत बहुत बृहद विषय है। तो हमारे बीच में नैनीताल से चंद्रमोहन जोशी जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जोशी जी, जो हमारे उत्तराखंड के नहीं पूरे भारतवर्ष के प्रसिद्ध छायाकार हैं। आप एक बड़े पद से सेवा मुक्त हुए हैं और नैनीताल में आपसे हमारा भेंट दर्शन हुए थे। आपने वहाँ बड़ा सहयोग किया था नदी मंदिर में, तो करते रहते और हमेशा आपने यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में आपके द्वारा कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आपका भी स्वागत है। देखिए दूर से आए हुए, तो देखिए कल आपने स्मरण किया था कि युधिष्ठिर के मन में बहुत दुख हो गया था। बहुत ही लगा कि मुझसे बड़ा पाप हुआ है। युधिष्ठिर से ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, मुझसे बड़ा अनर्थ हुआ है, मेरे ही कारण ये महाभारत हुआ है। इसलिए अब मैं इस राज सिंहासन में बैठना नहीं चाहता, क्योंकि बालक मित्र पितृघात गुरुद्रोह न मे स्याद् मोक्षम यपि युतायुतैः। उन्होंने कहा, मैंने मेरे कारण बाल हत्या हुई है, विध हत्या हुई है, दो द्रोणाचार्य जैसे आचार्यों का सिर कट गया था, उनकी हत्या हुई है। मेरे प्रेमी सुहृदजन जो थे, हमारे पितर लोग, भाई लोग, गुरु आदि का हमने द्वेष किया है। इसलिए मुझे तो लगता है कि नरक से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हजारों हजारों वर्ष तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे ये राजगद्दी अब अच्छी नहीं लगती, मुझे इसमें नहीं बैठना। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें बहुत सी उपदेश दिए, लेकिन भगवान जी के उपदेश युधिष्ठिर को समझाने में काम नहीं आए, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उनका। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा, अब इस समय इनको लेके हमें वहां पहुंचना चाहिए जहां हमारे भक्त सरसैया में सोए हुए हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण जिनके पूरे शरीर में चुभ गए हैं, वो बड़े खतरनाक बाण जिनका रक्तपान कर रहे हैं, ऐसे भीष्म जी के पास युधिष्ठिर बहुत से ऋषि मुनियों को सांस लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी के साथ वहां पहुंचे। भाई भी सांस लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उन ऋषि मुनियों के साथ जब युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे और भीष्म पितामह को युद्ध के मैदान में भगवान के जब दिव्य दर्शन हुए, तो उन्होंने भगवान को का विधिवत सत्कार किया। देखो ये जो भीष्म पितामह है, ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार कहाँ क्या करना चाहिए इसके बड़े जानकार हैं, बड़े नीतिज्ञ हैं। यद्यपि वह सरसैया में सोए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम से सबका स्वागत किया, पूजन किया ऋषि मुनियों का। भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन किया। अब आप कहेंगे वो तो सरसैया में पड़े थे, पूजन कैसे किया? अरे अपने भाव से किया। उनकी आंखें बता रही थी, वो भावना से और उनका स्वागत कर रहे थे अपने पास आने में, और उनका पूजन कर रहे थे। भगवान से उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, जिस भगवान श्री कृष्ण जी को यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम स्वस्तमम अकरोषिवद्दूतम सौहार्दाद सारथिम, जिस भगवान श्री कृष्ण जी को आप मेरा भाई मानते हो, अपना प्रेमी मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो, अपना सचिव मानते हो, अपना दूत भी मानते हो। आपने दूत भी बनाया उनको, कौरवों के पास भेजा, दूत बनाया। और तो और सौहार्द के कारण
प्रेम के कारण जो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अर्जुन के सारथी बन गए थे, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। हे पांडवों, ये भगवान परब्रह्म परमेश्वर ही साकार रूप में श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार भगवान जी को हाथ जोड़ते हुए, उनके दर्शनों से भावाभिभूत होते हुए भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसद् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। उन्होंने कहा, भगवान आप ऐसे ही मुझे देखते रहिए, मेरी प्रतीक्षा करिए। यावत् इदं कलेवरम हिनोम्यहम्, अहम यावत् इदं कलेवरम हिनोमि, जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ न दूं तब तक आप ऐसे ही प्रतीक्षा कीजिए। कैसे कीजिए? प्रसन्न हासा, आपका जो मुस्कान भरा हुआ सुंदर रूप है, सुंदर नेत्र हैं, नेत्र कमल हैं, जो सुंदर मुख है कमल के समान, ये मेरे प्राण छूटने तक जिससे मेरे ध्यान में बना रहे, ऐसे ही आप सामने खड़े रहे। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को बाणों के पंजर में पड़ा हुआ देखा और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा थी कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे, तो उनने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विशेषतः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः, उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर को दान का धर्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, दान भी एक धर्म होता है ना, उसके बारे में बताया। राजा का धर्म क्या होता है वो भी समझाया। विभाग करके विभिन्न प्रकार के तरीके से मोक्ष धर्मान, इनकी व्याख्या करते हुए मोक्ष धर्म को भी बताया। स्त्री धर्मान, स्त्री के धर्म को, स्त्रियों का क्या धर्म है, भगवत धर्मान, हम भगवत भक्ति करें तो उसमें किस प्रकार से होना चाहिए, ये विस्तार से बताया। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसको भी उन्होंने अनेक प्रकार के इतिहास के साथ, उदाहरणों के साथ, दृष्टांतों के साथ समझाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं भीष्म जी के, और भीष्म जी ने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। बहुत लंबी स्तुति है। इति मति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाह। हे भगवान, मेरी जो मति है जिसमें अब किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, प्रभु ये आपके लिए समर्पण है, आपके चरणों में समर्पण है। हे महाराज, हे प्रभु, आप संसार में माया के प्रभाव से, अपनी माया के प्रभाव से, प्रकृति के सहयोग से कहिए, संसार में अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। ये आपकी एक लीला है जिससे संसार की गति बनी रहती है। इस प्रकार से भीष्म महाराज ने 11 पदों में, 11 श्लोकों में
भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की। वहां पर कोई पुष्प नहीं थे भगवान को अर्पित करने के लिए। तो भीष्म एक महान विद्वान थे, महारथी थे, महान ब्रह्मचारी थे, महात्यागी थे। तो उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद के ये श्लोक बनाए। पुष्पिताग्रा छंद, तो पुष्प के समान ऐसे छंद, पुष्प रूपी छंद, पुष्प रूपी पद भगवान को अर्पित कर दिए। और भगवान की तरफ एक टक देखते हुए माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उत्तरायण, इनने कहा था ना ये उत्तरायण में जाना चाहते थे। देखिए दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हमारी जो श्रावण की संक्रांति होती है जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं, वहां से दक्षिणायन आरंभ होता है। और जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, माघ की जो संक्रांति होती है वहां से उत्तरायण शुरू हो रहा है, होता है। आजकल उत्तरायण चल रहा है, तो उत्तरायण आया है, भगवान आ गए तो उत्तरायण भी आ गया। और उनके सामने एक टक देखते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, या कहिए भगवान में ही समा गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भीष्म पितामह ने माया युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार के राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म आदि सब बताए, तो उससे उनके अंदर जो मोह हो गया था, जो उनको ये लगता था कि मेरे कारण ये सब मरे हैं लोग, वो मोह नष्ट हो गया। फिर वह राज्याभिषेक उनका किया गया। अब देखिए कुरुवंश, कौरवों के वंशों को कुरुवंश कहा जाता है, लेकिन आपने ख्याल किया होगा पांडवों को पांडु वंश कहा जाता है। और कौरव जो थे धृतराष्ट्र के भाई, बड़े भाई के बच्चे, उनको कौरव कहा जाता है। वास्तव में देखें तो दोनों ही कौरव हैं, इनके वंश का नाम ही कुरुवंश है। लेकिन पांडव लोग देवताओं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, इसलिए इनके वंश का नाम पांडु वंश कहा गया। जब राजा युधिष्ठिर का शासन होने लगा, जैसे रामराज में हुआ था, कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुभामहि शिशिचु स्म प्रजान गावः पैसोधस्वतिर्मुदा। समय पर वर्षा होने लगी और धरती में इच्छा के अनुसार फसल पैदा होने लगी, और गाय इच्छा अनुसार दुग्ध देने लगी। नदियों का जल स्वच्छ बहने लगा, पहाड़ों में वनौषधियां और खूब होने लगी, समुद्र भी बिल्कुल प्रसन्न दिखने लगे, पेड़ों में विभिन्न प्रकार के फल लगने लगे, जैसे राम राज्य में हुआ था। किसी प्रकार के रोग व्याधि नहीं होते थे, जैसे राम राज्य में। दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप। राम राज काहू ही नहीं जापा, राम राज काहू ही नहीं जापा। दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप। देखिए और सब बातें तो थी, समय पर वर्षा हो रही है, धरती में प्रसन्नता है, सब लोग स्वस्थ हैं,
और सब सुंदर हैं, सब विद्वान हैं, ऐसा राम राज्य में यही युधिष्ठिर राज्य है। अब विशेष बात ये थी कि किसी प्रकार के दैविक भौतिक जो ताप हैं, त्रिताप जिनको कहते हैं, उनका समन हो गया था। तीनों प्रकार के कष्ट संसार में नहीं होते थे। ऐसे युधिष्ठिर के राज्य में हुआ। तो युधिष्ठिर के राज्य की महिमा का वर्णन अद्भुत है। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने पर भगवान श्री कृष्ण जी फिर द्वारिका को प्रस्थान करते हैं और उनके जाते वक्त संकट ध्वनि की जाती है। संकट ध्वनि से बहुत लाभ होते हैं। संकट ध्वनि करने से आपके फेफड़े और हृदय मजबूत हो जाते हैं और हमारे शरीर की सारी धमनियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है, देवियों को संकट ध्वनि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। अब बहुत लोग ये समझते हैं भाई स्त्री और पुरुष बराबर ही है, जो आदमी करता है वो औरत भी कर सकती है सारा काम। ये तो बात ठीक नहीं है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक व्यवस्था में बड़ा अंतर है। स्त्रियों के अंदर सुकोमलता होती है, कितनी भी दीर्णी हो और पुरुष, लेकिन उसे पुरुष के सहयोग की जरूरत होती है। इसीलिए विवाह हो जाने से कन्या और शक्तिशाली हो जाती है। वो शक्ति तो है, लेकिन शक्ति शिव के बिना निष्क्रिय हो जाती है और शक्ति के बिना शिव का महत्व भी नहीं होता। तो सज्जनों, संकट ध्वनि मंगल कामना के लिए की जाती है। हमारे यहाँ शकुन शास्त्र है, तो शकुन शास्त्र में जब आप कहीं यात्रा करते हो तो संकट ध्वनि हो जाए तो पक्का समझ लीजिए आपका कार्य सफल होगा। ये शकुन शास्त्र का महत्व है। हमारे देश में आजकल लोग कहते हैं ये बेकार बात है, कुछ शकुन अपशकुन नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ शकुन शास्त्र है। अब विदेशी लोग शकुन शास्त्र को बहुत पढ़ रहे हैं। संकट ध्वनि करने से मार्ग के अवरोध नष्ट हो जाते हैं। हमारा शकुन अपशकुन जन्म जन्मांतर के कर्मों का परिपाक होता है। जो जन्म जन्मांतर में हम कर्म करते हैं वही पक करके हमारे सामने आ जाता है। तो सज्जनों, आप जो है भगवान आगे बढ़े, सारी हस्तिनापुर की स्त्रियां सड़कों पर आ गई। पांडव लोग भी भगवान की विदाई का स्वागत करने लगे और भगवान द्वारिका में पहुंचे। उनका दिव्य स्वागत द्वारिका वासियों ने किया। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए, बड़ा रोचक विषय है। आपने कथा में श्रवण किया था कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। भगवान ने जो पांडवों को मारने के लिए बाण आए थे ब्रह्मास्त्र के, उनको भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका समन किया था, उनको शांत किया था और स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान जी ने उस ब्रह्मास्त्र को, जो जैसे हटाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, उसकी शक्ति को शांत कर दिया था। गर्भ में जाकर इसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, सुंदर। जब उसका जन्म हुआ तो विद्वानों को बुलाया गया, पूछा गया इसका भाग्य कैसा है। तो ज्योतिष शास्त्र हमारे वेद का अंग है, वेद के 6 अंग हैं। ज्योतिष वेद भगवान की आंख है। आप कुछ भी जानना चाहते हो तो ज्योतिष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जानने के लिए।
भूत भविष्य वर्तमान, यद्यपि जानने में भी दुख है, न जानने में भी दुख है, भूत में भी दुख है, वर्तमान में भी दुख है और भविष्य में भी दुख है। कल चर्चा हुई थी, पूरी नहीं हो पाई उसमें। अगर आप भूत को याद करते हैं तो जो पहले आपने जवानी के सुख भोगे हैं, जो खुशी का समय बिताया है, उसकी याद आने से दुख होता है। अब हम कहाँ पहुंच गए, पहले कैसे थे। अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत चिंता होती है। हर एक प्राणी भविष्य के बारे में चिंतित चलते होगी। ये भी मनुष्य को पहले तो मरने की याद ही नहीं है। जिसको मरने की याद आ जाएगी वो अब कैसे मरूंगा इस चिंता में लग जाएगा। या दोनों पति पत्नी बूढ़े हैं तो पत्नी सोचेगी मैं मरूंगी पहले, तो मेरे पति का क्या होगा। अगर मेरे पति मर गए तो मेरी क्या, मैं तो जी नहीं पाऊंगी। तो ये कितनी बड़ी चिंता है बताइए। ये चिंता, भविष्य की चिंता तो और बड़ी है। अब आइए वर्तमान की चिंता। वर्तमान में भी चिंता होती है। आप कहोगे नहीं वर्तमान में जियो। अरे वर्तमान में ज्यादा चिंता है। अगर आप जो है, आपके पति, आपके पुत्र या आप स्वयं बाजार गई हैं, अभी गई है, उसी समय से आपके पति को या आपको या आपके पुत्र को या चिंता होने लगेगी। ये बाजार तो जा रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, कोई इसको डर से मान देवे, अभी वक्त गए नहीं, पहले ही हमारा दिल कांपने लग जाता है। तो वर्तमान में भी दुख है, वर्तमान में भी भय है, तीनों काल में भय है। तब इन निर्भय कैसे होंगे, इसी विषय को भागवत में बताया गया है। तो विद्वानों से पूछा गया ये बच्चा कैसा होगा। विद्वानों ने कहा ये तो जैसे पांडु थे महारथी अति, उनके समान तेजस्वी होगा। धर्म के मामले में अपने दादा युधिष्ठिर के समान होगा। धनुर्विद्या में अपने दादा अर्जुन के समान होगा। गांडवधारी जो विश्व गांडीवधारी जो विश्व प्रख्यात धनुर्धर थे। ये महादानी होगा, महाज्ञानी होगा, बहुत यज्ञ करेगा। इसके यज्ञ में देवता लोग प्रकट होंगे, लेकिन इसकी मौत ब्राह्मण के साप से होगी। ये पहले बता दिया लोगों ने। तो सज्जनों, इस बच्चे का नामकरण हुआ तो विद्वानों ने कहा, गुरुओं ने कहा, मां के गर्भ में विष्णु भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको बताया था, इसलिए इसका नाम होगा विष्णु रात। विष्णु रातः रक्षितः दत्तः। विष्णु भगवान ने जिसकी रक्षा की उसका नाम विष्णु रात। इसका एक नाम और हो गया परीक्षितः। परीक्षित इसका नाम था। परिता इच्छिता परीक्षितः, जो देखता था हरे आगे में इधर उधर, ये वो तो नहीं है जो मैंने अपने माँ के गर्भ में देखा था। लोग कहते हैं परीक्षित का मतलब जो परीक्षा करता हो। हर आदमी को परीक्षा करता था। माँ के गर्भ में जिन भगवान को मैंने देखा वो ये तो नहीं है, वो ये तो नहीं है, वो ये नहीं, हर एक की वो परीक्षा करता था, इसलिए परीक्षित हो गया। परीक्षण का अर्थ होता है नष्ट। परीक्षण मन नष्ट हो गया है जो वंश। परीक्षणेषु वंशेषु यस्मात् बरसुतः। नष्ट वंश में नष्ट होते हुए वंश को जिसने बचाया उसका नाम परीक्षित हुआ। इन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए, देवता जिसमें प्रत्यक्ष दिखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था तो विदुर जो थे उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था, राजन
आप अपने पुत्र का त्याग करिए, ये कुलांगार है, इसके हिसाब से चलोगे तो कुल का नाश हो जाएगा। ये बात किसी दूत के द्वारा दुर्योधन को मालूम हो गई और दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे, कटु शब्द कहे। तो विदुर जी उसी समय तीर्थ यात्रा को चले गए, अपने धनुष्बाण को उनके दरवाजे में रख करके तीर्थ यात्रा में चले गए। वो नहीं चाहते थे युद्ध हो, वो नहीं देखना चाहते थे युद्ध को, इसलिए वो तीर्थ यात्रा में चले गए। तब दिनों बाद में विदुर जी जो थे वह जब लौट के आए तो युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा, चाचा आपके आने से हम आप हमारे सहायक बन गए हैं, आप हमारे संरक्षक हो गए हैं, हम आपको हमेशा याद करते थे। विदुर जी ने देखा कि भीष्म जो है धृतराष्ट्र को, अंधे धृतराष्ट्र को अपने ताऊ को बातें सुना देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि इसने जो है हमारे वंश को नाश करवाया, उसको नाश करने के चक्कर में अपने बेटे मरवा दिए, हमको नाश करने के चक्कर में अब ये बुढ़ा जिंदा है। देखो ये बातें सुनते थे धृतराष्ट्र, लेकिन अब समर्थ थे नहीं, उसका भी सुनना पड़ेगा, पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो विदुर जी ने उनको समझाया। एक दिन कहां बैठे हो, पांडवों को परेशान करके सता करके तुम जिंदगी भर खुश हुए, तुम्हारे पुत्र के उपद्रव कितने थे आपको पता है, अब फिर इन्हीं की रोटी खाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? छोड़ो, अब संन्यास आश्रम में वन को चले जाओ, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। जब उन्होंने समझाया तो धृतराष्ट्र के समझ बात आ गई। अंधे थे ना, जाते भी कहां, तो विदुर उनको ले गए रात में मौका देख करके, और जहाँ हिमालय में आश्रम में रहने लग गए। जब अगले दिन प्रातः काल युधिष्ठिर उठे, देखा विदुर है ही नहीं। धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पिता जिनके चरणों का स्पर्श करते थे वो भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है। महाभारत में तो यहाँ तक बताया है कि कुंती को भी सांस ले गए, क्योंकि पहले लोग बुढ़ापे में घर में नहीं रहते थे, वो भगवान का भजन करते थे और मरने की तैयारी करते थे। हम सब चीज की तैयारी तो करते हैं, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं मरेंगे ही नहीं, फिर तैयारी काहे की करें। कभी कभी याद आती है क्या पता हम मर जावे, लेकिन जब अपने बच्चों में बातचीत करते हैं, लाड़ प्यार होता है, फिर हम भूल जाते हैं। मौत की तैयारी, मरने की तैयारी, देखिए मौत की तैयारी है, सत्कर्म करें, भगवान का स्मरण हर समय करें। अब दुनिया की आग से कोई फायदा नहीं है। आप 80 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, अच्छा तो होता 50 वर्ष से ही भगवान की भक्ति में लग जाते, वानप्रस्थ आश्रम में। 50 में नहीं लग पाए, चलो 60 में रिटायर होके तो लग सकते हैं। अब तो लोग रिटायरमेंट के बाद एक नया तमाशा खड़ा कर रहे हैं। हमने देखा रिटायरमेंट होने वाला है, ढोल नगाड़े बजा करके वहाँ ऑफिस से घर लाते हैं, घर में लोग माला पहनाते हैं। रिटायरमेंट उनका हुआ है, माला लोग पहनेंगे, और फिर घर में लोग गिफ्ट देते हैं, सबके गिफ्ट लेते जाते हैं। अब सोचिए गिफ्ट जनता को देना चाहिए कि उनको देना चाहिए? रिटायरमेंट आपका हुआ, नौकरी अच्छी तरह से आपकी पूरी हो गई, अब खुशी के कारण आपको जनता को गिफ्ट देना चाहिए कि लोगों से पैसा उगाना चाहिए? बताइए। जैसे हमारे त्रिपाठी जी, उनकी श्रीमती जी रिटायर हुई, परसों तो हुई है, क्यों परसों क्यों? तो कितना बढ़िया कि बढ़िया आपने उपहार दिया है लोगों को, ये अच्छी बात है। रिटायर होते हैं, पैसा मिल रहा है, उसको परोपकार में लगा दीजिए, अच्छे काम में लगा दीजिए, अन्यथा पैसा किसी का ये है ही नहीं, ये तो बैंक में जमा होता है। आपके रुपये कभी आपको मिले? कभी नहीं मिलते। जो आपने जमा किए थे वो नंबर वाले तो नहीं मिलते ना, तो दूसरे ही मिलते होते। आप खुश रहते हैं मेरे पैसे मिल रहे हैं, वो आपका है नहीं। इस संसार में हमारा शरीर हमारा नहीं, तो धन और यहाँ की दौलत, ये घर मकान हमारा कैसे हो सकता है?
हाँ, विचार कीजिए। समझदारी की बात है, दृष्टांत याद आ रहा है, इसको कह देते हैं, आपका मन लगेगा। राजा वेश बदल करके घूम रहे थे। पहले राजा लोग देखते थे, गुप्तचर बन के खुद जाते थे क्या हुआ। एक किसान के खेत में पहुंचे। किसान गर्मी में हल जोत रहा था, फटे कपड़े हैं, पसीने से तर है। राजा ने देखा, देखो ये देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, असली राजा तो ये है, अगर ये काम न करे तो सब भूखे मर जाओ। राजा ने सोचा इनको सोने की असरफियां दे देता। राजा ने ऐसे कहा, आपने बड़ी मेहनत की है, देखो मुझे तुम्हारे खेत में ये असरफियां मिली हैं, ये आप रख लो ना। उन्होंने कहा महाराज, राजा ने बेश बदला हुआ, कहा नहीं, अगर ये खेत में भी मिली है तो मेरी नहीं है, ये आपकी मिली है तो आपकी है। तो देखता रहे। राजा ने कहा फिर तुम्हारी कमाई क्या होती है, अब कैसे गृहस्थ चलाते हो, घर चलाते हो। उन्होंने कहा मुझे 4 आने की कमाई होती है, हर रोज उस 4 आने में 1 आने से मैं कर्ज चुकाता हूँ, 1 आने को मैं उधार कर्ज देता हूँ और 1 आने को कुएं में डाल देता हूँ और 1 आने को जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा ने कहा, और उसके सामने तो बुलाए नहीं, मेरे लिए 4 आने बहुत हैं, इससे बाकी मुझे नहीं चाहिए। राजा लौट गए, कुछ समझ नहीं आया, अपना परिचय दिया नहीं। राजमहल में गए, मंत्रियों से कहा भाई इसका मतलब बताओ। 4 आने की कमाई में 1 आना जो है कुएं में डालते हैं, 1 आना कर्ज में चुकाते हैं, कर्ज चुकाने में लगाते हैं, 1 आना उधार देते हैं और 1 आना जमीन में गाड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, अब कोई समझ ही नहीं पाया। किसी ने 2 बात सही, किसी ने 3 बात, 4 की 4 बातें सही नहीं बताई। उनने राजा ने कहा मुझे अब खुद ही उनके पास जाना पड़ेगा। मंत्रियों से कहा कि जो है ना, अगर आप ढूंढ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा। एक किसान मुझे मिला था उस खेत में, वहां का पूरा जो है लोकेशन बता दी, ठीक है ना, और बता दिया कि यहाँ जाइए, हमारे वहां के किसान मिल गया। कहा उससे विनती करके उस किसान को राजमहल में ले आओ। वो किसान मिल गया, वो तो रोज मेहनत कर। राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा आप जो है बड़े धर्मात्मा हैं, आपने, मैं ही आपके यहाँ वेश बदल के आया था, आपने कहा था मेरी कमाई 4 आने हैं, मैंने आपको सोने के सिक्के देने चाहे, आपने मना कर दिया था। तो 4 आने में आपने कहा था 1 आना कुएं में डालता हूँ, 1 आना उधार देता हूँ, कर्ज देता हूँ, 1 आने से कर्ज चुकाता हूँ और 1 आना धरती में गाड़ता हूँ। इसका मतलब क्या? उन्होंने कहा महाराज 1 आने से कुएं में डालने का मतलब सबका पेट भरता हूँ अपने परिवार का। गया कुएं में तो गया, खत्म हो गया। रोज 1 आने का खर्चा खाने पीने में होता है मेरे परिवार का। अब बताइए दूसरा किसका उधार चुकाते हैं आप? अरे मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, उन्होंने मेरी सेवा की है तो मैं उनका कर्जदार हूँ, तो माँ बाप की सेवा में लगाता हूँ 1 आना। और तीसरा आना जो है वो उधार किसको देते हैं? अरे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करता हूँ, बाद में वो मेरा कर्ज चुकाएंगे जैसे मैं चुका रहा हूँ अपने माँ बाप का। अब बताइए 1 आना जो धरती में गाड़ते थे वो क्या है? उन्होंने कहा वो 1 आना वो है ना कि समय आने पर मुझे किससे मांगना न पड़े तो मैं 1 आना बचाते रहता हूँ। बताइए कितनी बढ़िया बात। राजा तो अचंभित हो गया और इनको बहुत सत्कार दिया, सम्मानित किया। देखिए समझ की बात है। तो अपने जीवन में जो धन दौलत हम कमाते हैं ये यहाँ का साधन है इस धरती का और यहीं की है, हम लेके नहीं आए।
ये तो धरती माता की पंच तत्वों के प्रभाव से फसल होती है, फल होते हैं, इन्हीं को खाके हम जीवित होते हैं। ये तो हमारे देव ऋण है। ये धरती देवी है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, आकाश देवता है, अग्नि देवता है, जिनको 5 तत्व कहते हैं। ये देते हैं, मांगते नहीं आपसे कुछ। जो देव देवता है, देवता कभी उसके बदले में कुछ नहीं मांगता। तो जब हमें कोई कुछ दे रहा है, हम किसी घर में जावे और वहां जाकर सारा गंदगी फैला के आ जावे, आपको खाना परोस दिया, आधा खाना नीचे गिरा दिया, आधा थाली में छोड़ दिया, तो वो आदमी कहेगा ये तो बेकार आदमी है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस धरती माता में जो देवताओं के सौजन्य से, देवताओं की कृपा से हमको मिल रहा है, उसका कर्ज चुकाना चाहिए। इसको देवऋण कहते हैं। तो ये मरने की तैयारी भी है। हर समय भगवान में मन लगाइए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पुराना भजन है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम राघव कहो, कृष्ण केशव कहो, राम राघव कहो, कृष्ण केशव कहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी। दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे विषयों से मन को बचाते चलो, प्यारे विषयों से मन को बचाते चलो। कृष्ण गोपाल गाते चलो। वृद्धावस्था में भगवान का भजन करो। अब छोड़ो इनकी बातों को, दुनिया की बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा। जिंदगी भर यही बात करते रहे, वो ऐसा ये ऐसा। भागवत कहता है दूसरे के गुण और गुणों को छोड़ दो, केवल भगवान का नाम लो। और ये शरीर हड्डी हड्डियों का कंकाल है, मज्जा, रक्त, मेदा, त्वचा आदि का एक पुतला है। इसलिए इस शरीर में मोह मत करो। हम मरेंगे तो क्या होगा, हम मरना नहीं चाहते, कोई उपाय बता दीजिए जब हम अभी न मरे, ऐसे कहते हैं।
किससे कहे तुम्हें कष्ट वाला समय आ रहा है तो कहे उपाय बताइए, उपाय इसका जल्दी से। उपाय क्या बताइए? बोले नहीं कोई पूजा पाठ बताइए। आप पूजा पाठ करते हो? कहने ना हमारे को समय नहीं होता है, हम पंडित जी से कराएंगे। अब बताइए, स्वयं भगवान का नाम जपते ही नहीं। उपाय कर काम करेगा लेकिन तब तक करेगा जब तक आपका संसार में दाना पानी है। पाप अगर बड़ा होगा तो उपाय काम नहीं करेगा, होगा ही नहीं, उपाय किसी तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। तो सज्जनों, धृतराष्ट्र ने 5-6 दिन वो जो थे उनका शरीर नष्ट हो गया, जंगल में आग लगी और वो भस्म हो गया। कितनी बढ़िया मौत हुई बताइए। आश्रम में सत्संग सुना, भगवान का याद करते करते अग्नि देवता ने खुद ही उनको अपने पास ले लिया। ये जीवन जो है ना ऐसा ही है। भगवान राम का नाम पवित्र है, भगवान के नाम को लेने में इतनी शक्ति है कि आपके पास कोई इतना बड़ा पाप टिक ही नहीं सकता जो उसकी बराबरी कर सके, उसमें इतनी शक्ति है। सुलभम भगवन् नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमान्। भगवान का नाम सुलभ है, कोई पैसे खर्च नहीं होते, और जीव हमारे पास है। भगवान का नाम सुलभ है, सरल है, भगवान का नाम लेने के लिए जीव हमारे पास है। तथापि नरकं यान्ति, फिर भी हम नरक जा रहे। यमदूत कहते हैं, यमराज कहते हैं धिग्धिगस्तु नराधमान्, इन अधम मनुष्यों के लिए धिक्कार है। तो सज्जनों, आइए कथा शुरू करते हैं। अब समय बीत गया, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का कुशल मंगल जानने के लिए द्वारिका गए और द्वारिका से लौटे नहीं, समय बहुत बीत गया। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कश्यवा हेतुर् नाहं वेदेद मंजसा। हे भैया, युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम से अर्जुन अभी तक लौट के नहीं आया, 7 महीने हो गए, क्या बात होगी? कहीं अब समय कष्टकार समय तो नहीं आ गया, हमारी यात्रा का समय तो नहीं आ गया। तब तक अर्जुन पहुंचे। अर्जुन के मुख में मलिनता थी, उदासी थी, अशांति थी। युधिष्ठिर ने पूछा, तुम्हारी चमक कहाँ चले गई? तुमसे कोई बड़ा पाप हुआ क्या? कोई पतिव्रता स्त्री का अपमान कर दिया तुमने, या तुमने कोई विचार किया, या किसी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान किया जिससे तुम्हारी स्त्री का हरण हो गया, तुम्हारी चमक गायब हो गई? अर्जुन ने कहा, वंजितो हम महाभाग हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतो तेजः येन मे पहतम तेजो देव विस्मापयन् महत्। हे भैया, भगवान श्री कृष्ण ने हमको ठग दिया है। वो हमारे बंधु बन करके आए थे, आज वो इस पृथ्वी से अंतर ध्यान हो गए और मेरा तेज भी उन्हीं के साथ चले चले। महाभारत में वर्णन आता है कि जब अर्जुन द्वारिका में जाकर के भगवान के जो कुटुंबी जन थे उनका संस्कार किया उन्होंने, तो लौटते वक्त उद्धव ने बताया कि भगवान ने कहा था अर्जुन यहाँ आएगा, जितनी भी स्त्रियां गोपियां बची हैं उनके साथ जाएंगी, ऐसा हमारा आदेश है। तो उद्धव ने बताया अर्जुन को। अर्जुन सारी स्त्रियों को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भीलों ने, चोरों ने लूट दिया। वही गांडीव धनुष था, वही अर्जुन थे। उन्हें आश्चर्य हुआ तो वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? वेद व्यास जी ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारे साथ नारायण थे, तुम नर हो। अब नारायण चले गए, अंतर ध्यान हो गए, गोलोक को चले गए। अब तुम्हारा समय ही पूरा होने वाला है, तुम अपने भाइयों के साथ अब इस धरती से जाओगे। इस बात को सुनकर के और दुख हो गया अर्जुन को। युधिष्ठिर को सारी बातें बताई और उसी समय अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया गया और युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ
अपने मरने की तैयारी के लिए चल पड़े। घर छोड़ के हिमालय में गए। वही उन्होंने सबने अपना शरीर त्याग किया और उनके साथ द्रौपदी ने भी अपना शरीर छोड़ा। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से विमान आया। उस विमान में बैठ करके युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को गए। वो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की। अब यही परीक्षित एक दिन जो है पृथ्वी में विजय करने के लिए घूम रहे थे, कुछ जंगल में जा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित। तो परीक्षित की यात्रा चल रही थी। भद्रासुम केतुमालं च भारतं चोत्तरानुकुरुं किम पुरुषादिनी वर्षाणि वीत्य जगृहे बलिं। भद्रासु वर्ष, केतुमाल वर्ष, ये वर्ष है भारतवर्ष के अलावा और 9 वर्ष अलग अलग वर्षों को जीते हुए प्रजाओं से उपहार लेकर के परीक्षित जो थे आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में धरती और धर्मराज को देखा। धर्मराज सफेद रंग के सांड बने हुए थे और धरती सफेद रंग की गाय बनी हुई थी। दोनों बातें कर रहे थे। धरती के आंखों में आंसू थे। धर्मराज ने उनसे पूछा, तुम मुझे देख के रो रही हो या आने वाले प्रजाओं के बारे में सोच के रो रही हो? तुम कलयुग के बारे में सोच रही हो? कलयुग की रजा, कलयुग के मनुष्य जो पाप करेंगे उनकी चिंता से रो रही हो? तो धरती ने कहा, तुमको देख के भी रो रही हूं और आने वाले समय को देख के भी रो रही हूं। वो जो धर्मराज थे उनके 4 पांव में एक ही पांव ठीक था, 3 पांव टूटे हुए थे। धर्म के 4 पांव होते हैं। पहला पांव होता है तप, दूसरा पाद होता है सत्य, तीसरा होता है शौच, चौथा होता है दया। इनमें शौच वाला पांव भी टूटा, दया वाला भी टूट गया और तपस्या वाला भी टूट गया। केवल सत्य वाला पांव बचा था। और पीछे से एक राजा के बीच में बड़ा धूर्त दिख रहा था। उस गैया को और उस धर्मराज वृषभ को मार रहा था। उनको जीव निकाल रहे थे दर्द के मारा। दर्द के कारण राजा परीक्षित जो थे अपने रथ से उतरे, धनुष में बाण रख करके उसको मारने के लिए दौड़े। इससे पहले युधिष्ठिर ने धरती और धर्मराज से कहा, आप चिंता मत करें, मेरे राज्य करते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आपके तीनों पांव को ठीक कर दूंगा। उन दोनों ने कहा, तुम पांडवों के वंश में पैदा हुए हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। देखो परीक्षित महान धर्मात्मा क्यों है? परीक्षित के पीछे बहुत बड़ा आनुवंशिक इतिहास है। परीक्षित की मां उत्तरा थी और इतनी पतिव्रता थी, इतनी तपस्विनी थी कि भगवान को उसके गर्भ में जाकर के बच्चे को बचाना पड़ा। उसने कहा, मुझे बच्चे को बचाओ। और परीक्षित की दादी द्रौपदी महान पतिव्रता थी। बहुत रोचक विषय है। परीक्षित की दादी कुंती, जिसके बारे में आपने सुना, उसने भगवान से विपत्ति मांगी थी। उसने कहा, भगवान विपत्ति के आने से ही आपकी याद आती है, इसलिए आपकी याद ही सब संपत्ति है, हमें आपकी याद चाहिए। ऐसी महान कुंती की दादी थी परीक्षित की। 3 पीढ़ी तक की मां के से 3 पीढ़ी आगे महान तपस्विनी स्त्रियां हुई। उसने धर्म को आश्वासन दिया और जब देखा कि वो मारने के लिए आ रहा है तो धनुष बाण लेके उसको मारने दौड़े, तो उसने परीक्षित के पांव पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन हो तुम? कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। तो कलयुग निकल जाओ मेरे राज्य से अभी।
प्रभु जहां भी मैं जाता हूं ना, आप धनुष बाण लिए हुए दिखते हो। कहने का मतलब आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, सारी दुनिया में आप ही राजा हो, तो वो देख करके मैं डर जाता हूँ। मुझे जगह दे दीजिए तन में धर्मकृतां श्रेष्ठ स्थानम निर्देशुमर्हसि यत्रैव यतो वक्ष्य आकृष्टस्तेन शासनम। कृपा करके मुझे जगह बता दीजिए, स्थान बता दीजिए, मैं उस जगह में रहूंगा और आप